राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सुशांत जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जब भगवत प्राप्ति होती है तो क्या भगवान हमें दिखने लगते हैं या क्या होता है महाराज जी? जैसी भावना होती है। यदि हम तत्व रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तत्व तुम हो, वही तत्व सर्वत्र व्याप्त है। अनुभव में आनंद ही आनंद छा जाता है। अखंडानंद कहते हैं, सब जगह एक ही ब्रह्म, वो अनुभव में आता है। अगर हम ऐसे राम रूप के, श्याम रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो ऐसे भी होते जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। बस भजन होना चाहिए, हमारी निष्पाप दृष्टि होनी चाहिए, तो फिर आगे का जो कार्य है। भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है, मैं भक्तों को दर्शन देता हूँ और भक्तों से संभाषण करता हूँ। भगवान से बातचीत होती है, भगवान के साथ खेलना भी होता है। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछा कि महाराज जी, आपको श्री जी के दर्शन हुए ऐसे 20 वर्ष पहले, भाव में एकदम बैठे हुए थे। तो उनका श्री जी के दर्शन क्या, श्री जी के साथ खेलते हैं हम श्री जी के साथ खेलते हैं, उनके साथ वन विहार, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं, विविध, हम दर्शन की क्या बात है? दर्शन तो बहुत छोटी बात है। तो गुरुजन अपने प्रियजनों को हृदय की बात बता देते हैं। तो ये ना सोचो कि कलयुग है, भगवान के दर्शन कठिन है। भगवान विद्यमान है कण कण में, आपके दर्शन की लालसा कठिन है। भगवत दर्शन की लालसा तभी मानी जाएगी जब किसी भी भोग की, लोक परलोक के किसी भी पद प्रतिष्ठा की चाह न हो, केवल लालसा भगवान के दर्शन की। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। भगवान की प्राप्ति की लगन ब्रह्मादिक के भोगों का त्याग करा देती है। एकमात्र भगवत दर्शन की चाह
तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और माया का पर्दा हटाकर उसी भक्त को जिसकी लालसा समाज में यही दर्शन देना है तो केवल आपको ही दिखाई देंगे, बस, और किसी को नहीं। आपको अनुभव में आएंगे, वो बोलेंगे तो केवल आपको सुनाई देगा, सबको नहीं। जैसे आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी को केवल सुनाई दी, जब श्री कृष्णावतार में है सबको नहीं सुनाई दिया, केवल ब्रह्मा जी को समाधि में सुनाई दी। तो भगवान अपने भक्त को उसकी लालसा के अनुसार अनुभव कराते हैं। उसने जैसी लालसा की वैसे ही भगवान दर्शन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हम भावना करते हैं भगवान वैसा ही हमें दर्शन कराते हैं। अजय जी हिमाचल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी काफी बार संत भगवान के श्रीमुख से सुना है कि बहुत गई थोड़ी रही सो भी बीती जाए रे। महाराज जी ये बात मन में को कैसे समझाएं कि अभी थोड़ी रह गई है? महाराज जी मलिन मन है, इसलिए वो भोगों में हर्षित हो करके ऐसे आनंदित हो रहा है मानो मृत्यु होगी ही नहीं। और मृत्यु निश्चित शरीर की होनी है। हमारी दशा ऐसी है जैसे सर्प ने मेढक को पकड़ लिया है आधा, और आगे वो पतिंगा खाने के लिए जीभ लपलपा रहा है मेढक। उसको पता नहीं है कि सर्प ने मुझे ग्रस रखा है। जैसी धरिवंश प्रपंच बंच शब ये काल व्याल को खायो। किसी की 50 वर्ष की आयु खा गया काल, किसी की 40 वर्ष की आयु, किसी की 30 वर्ष की आयु। फिर भी हम उसी मेढक की भांति विषय भोग रूपी पतिंगा अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। काल ग्रसित जीवन और भगवान का सुमिरन न करके भोग विलासिता, लौकिक मान सम्मान, रुपया, प्रतिष्ठा, बस इसमें व्यर्थ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बुद्धि जब सुमति जागृत होती है तब ये भय सताता है कि शरीर छूटना है। कोई पाप कर्म मत करो, निरंतर भगवान का स्मरण करो, परोपकार करो, अपने धर्म से रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जब कुमति होती है तो कहती है अरे छूटना तो है ही, खूब मनमानी मौज लो, मनमानी आचरण करो, अधर्म आचरण करो। कुमति ज्यादा जोर कसे हुए है और सुमति दब गई है। यदि हम सत्संग के द्वारा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, भगवान नाम जप के द्वारा सुमति को जागृत कर पावे, सुमति को बलवान कर पावे, तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगे, हमारा मन भगवान के नाम में लग जाए। बड़ा उल्टा हो गया है। इंद्रिय रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम ढीली, बुद्धि रूपी सारथी माया के नशे में, और जीव भुलावे में बैठा हुआ शरीर रूपी रथ में शुभ अशुभ कर्मों के प्रपंच में फंसता जा रहा है। वो बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको ये बात समझ में आई कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है पर ये क्षण में नष्ट हो जाना है। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। खान विभो की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। न जाने कब श्वास रुक जाए, इसलिए हर श्वास में राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो गुरुदेव ने नाम दिया है खूब नाम जप करो। न तुम्हारा पद तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा बैंक बैलेंस, न तुम्हारे मित्र, न तुम्हारा घर, न तुम्हारी ये नाम यश प्रतिष्ठा, कुछ नहीं। काल सबको धूल धूसित कर देगा।
इसलिए नाम जप करो, धर्म से चलो, तो सुमति जागृत हो जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये कुमति हमारे हृदय में बस गई है, भोगों के प्रति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा, संसारिकता के प्रति। जाना है यार, जाना है यहां से। धर्म कर लो, परोपकार कर लो, नाम जप कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही आपको परलोक में सहयोग देगा। यहाँ का रुपया बैंक बैलेंस सहयोग नहीं देगा, धर्म सहयोग देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। अनूप जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग हमसे ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं उनसे कैसे बचें? कि वो द्वेष क्यों रखते हैं महाराज जी हमसे? हाँ, उनको हमारी अगर पद्धति समझ में आ जाए तो बच सकते हो, नहीं तो राग द्वेष तो पूरे संसार में छाया हुआ है। जो हमसे द्वेष करते हैं उनसे हमें प्रेम करना होगा, तभी संसार पर विजय प्राप्त करोगे। सामने देखते ही वो भले आपके ऊपर कसाव करे, लेकिन आप, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, आप इस रूप में द्वेष की लीला कर रहे हो नाथ, आप कृपा करो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके द्वेष को सह सकूं, मेरे में सामर्थ्य दो प्रभु, आप ही हो। अंदर से प्रार्थना करो, द्वेष खत्म हो जाएगा। द्वेष की लीला समाप्त करनी है तो आपको अपनी तरफ से नम्र रहना होगा, आपको द्वेष नहीं करना होगा। वो भले प्रतिकूलता दे, आपको प्रतिकूलता नहीं करनी होगी, तो भगवान उसको संभाल लेंगे। ऐसा नहीं को बढ़ता चला जाएगा और आपको कष्ट देगा, नहीं, भगवान उसे संभाल लेंगे और आपका हृदय शीतल बना रहेगा। बिना भगवत भाव के द्वेष नहीं मिटाया जा सकता। राग और द्वेष को मिटाने का सहज और सटीक उपाय है सब में श्री भगवान को देखना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। हम अपनी तरफ से द्वेष न रखें तो सबके हृदय में भगवान है, वो कृपा करके हमको द्वेष रहित कर देंगे और सामने वाले को भी द्वेष रहित कर देंगे। बिना भगवत भाव के राग द्वेष पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। महाराज जी है बहुत कठिन महाराज जी, बहुत कठिन। तभी तो परमार्थ कठिन है, तभी तो परमार्थ कठिन है। ऐसे थोड़ी बात, हंसी खेल थोड़ी परमार्थ पे चलना। भजन करना कठिन, भजन करके बचाना कठिन, और भजन बचा के पचाना कठिन। और जिसका पच गया वो सिद्ध हो गया, जिसका भजन परिपक्व हो गया वही सिद्ध हो गया। तो ये गुरु कृपा से, संतों के संग से, युक्ति से मुक्ति। अपने भजन को बचाओ। राग द्वेष रूपी चोर आपके भजन को लूटना चाहते हैं, अपने भजन को बचाओ। राधे श्याम प्रणाम करके नम्र होके चुपचाप निकल जाओ। जो आपको कटुवचन कहता है, द्वेष करता है, वो खुद जलेगा, वो तो भगवान देखेंगे। लेकिन आप बचो, आप अपने आप को बचाओ। परमार्थी ये होता है, अपने आप को बचाता है। संसार में तो महाराज जी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है द्वेष। हाँ, ये तो इसीलिए तो संसार है, इसीलिए तो संसार है। आवागमन का दलदल है, इसमें जो फंस गया निकलना बड़ा कठिन है। रामगढ़े जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस जन्म में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे इस जन्म के सारे गलत कर्म का परिणाम मुझे अगले जन्म में ना भोगना पड़े और इसी जन्म में सब भस्म हो जाए? राधा 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 अनुलिख्यानंतामपि तदपराधान मधुपतिर्महाप्रेमाविष्ट तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। जो राधा 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 ऐसा रटता है, तो एक अपराध नहीं, अनंत अपराध हो जाए तो भी ठाकुर जी लिखते भी नहीं है। भोगने की तो बात जाने। अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर, अनंत अपराध हो जाने पर भी श्री ठाकुर जी महाराज अपने रजिस्टर में उसका एक भी अपराध नहीं लिखते। वो राधा नाम जापक निरपराध होकर भगवत प्राप्ति करता है। राधा राधा रटो भगवान का नाम। जैसे राधा नाम की महिमा है, ऐसे सब भगवान के नाम की महिमा है। जिनको गुरु जी ने जो नाम दिया है वो सब महान है, क्योंकि हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीला है, अनंत उनका वैभव है। तो जो नाम आपको प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया है, या राधा राधा खूब नाम जप करो,
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश कर देगा। आप खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। बानी मित्रा जी असम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन मार्ग में माया द्वारा उत्पन्न रुकावटों को कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचें? भगवान का जब विस्मरण होने लगे तो वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, वो माया है। जिसके संग से, जिसके सानिध्य से भगवद विस्मरण होने लगे वह माया है। जिसके संग से, जिसके सानिध्य से भगवद स्मृति हो वही भक्ति है। बस माया और भक्ति की पहचान भगवद स्मरण और भगवद विस्मरण से। नहीं, किसी भी रूप में माया आ सकती है, भक्त के रूप में भी माया आ सकती है, भक्ति का भी नाटक करके वो आ सकती है। जिसके संग से, जिसके सानिध्य से भगवान को हम भूल जाएं वही माया, और जिसके संग और सानिध्य से भगवान की याद आ जाए वही भक्ति। तो जब हमारे को लगे कि इस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारी भक्ति बाधित हो रही है, हमारा भजन छूट रहा है, तो हमें उसका संग धीरे धीरे त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यप परम स्नेही। चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रजबनि तन भेमुद मंगलकारी। तो भगवान के नाम जप में, भगवान के चिंतन में जो बाधा पहुंचा दे, वो भोजन न करो, उस व्यक्ति का संग न करो, उस स्थान पर न जाओ, वो दृश्य न देखो, वो बात न सुनो, तो धीरे धीरे मन प्रभु में लग जाएगा और माया का विघ्न शांत हो जाएगा। मितुल जी सूरत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे समझना है कि क्या मैं सच में भगवान को चाहता हूं या सिर्फ अपनी इच्छाओं और दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूं, इसकी पहचान कैसे करूं? ऐसा भी है यार, दुखों से और इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए ही भगवान से प्यार कर लो, कर तो लो, किसी भी तरह कर लो। पर इसकी पहचान ये है कि जब प्रतिकूलता आवे, दुख आवे और आपका भजन न रुके, आप भगवान से प्रश्न न करें, आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। समर्पण में प्रश्न नहीं होता। जैसे समर्पण है तो भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रश्न है तो समर्पण नहीं है, फिर अभी भगवान की वो भक्ति नहीं है जो भगवत प्राप्ति करा सकती है। भगवान की भक्ति का स्वरूप यही है कि विपत्ति में, प्रतिकूलता में, अपमान में, निंदा में, तिरस्कार में यदि हम भगवान से कोई प्रश्न नहीं करते, शिकायत नहीं करते, तो हम भगवान के सहज प्रेमी हैं। सहज में हम भगवान से प्यार करते हैं। और यदि कोई प्रश्न कर देते हैं तो अभी सहज प्रेमी नहीं, अभी सकाम प्रेमी हैं। अपनी दुख निवृत्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यदि भगवान से है तो अभी हम निष्काम भक्त नहीं, अभी प्रेमी भक्त नहीं है। अगर कोई कामना नहीं, कोई इस बात के लिए प्रार्थना नहीं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, तो आप वास्तविक भगवत प्रेमी हो। अंशल जी उत्तराखंड से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि सत्संग में वर्णन आता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छे कर्म करने से हम मोक्ष के बजाय देव योनि में चले जाएं, फिर 84 लाख के बंधनों में फिर भटकना पड़े? महाराज जी शंका का निवारण कर। ठीक बात, बहुत विवेक की बात है कि अच्छे कर्म का मतलब होता है शुभ कर्म, और शुभ कर्म भी बांधने वाले होते हैं। जैसे अशुभ कर्म लोहे की जंजीर, तो शुभ कर्म सोने की जंजीर। तो सोने की जंजीर से बंधाओ चाहे लोहे की जंजीर से बंधाओ, बंधन तो दोनों में ही है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर दे। कृष्णार्पणमस्तु। जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर दो, उसका परिणाम होगा मोक्ष। कृष्णार्पणमस्तु। 4 घंटे कर्म किया, कृष्णार्पणमस्तु। परोपकार किया, दान पुण्य किया, तीर्थ स्नान किया, कृष्णार्पणमस्तु। इससे होगा
आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुभ कर्म आपको बांध नहीं पाएगा, और अगर कृष्णार्पणमस्तु नहीं किया तो फिर स्वयं भोक्ता बनोगे, तो शुभ सांसारिक सुख देगा, अशुभ सांसारिक दुख देगा, बार बार जन्म मरण इसी के चक्र में फंसे रहेंगे। मनोज जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं समझना चाहता हूं कि निद्रा या मूर्छा या मृत्यु में क्या अंतर है? निद्रा में कुछ घंटे बाद जो बुद्धि है वो चेतना को प्राप्त हो जाती है। अचेत अवस्था बुद्धि की निद्रा है। अगर मन बचा रहा, अचेत नहीं हुआ, तो स्वप्न अवस्था आ जाती है। अगर मन भी अचेत हो गया और बुद्धि भी अचेत हो गई तो वो हो गया सुषुप्ति, गाढ़ सुषुप्ति, जिसमें बिल्कुल कोई भान नहीं। जब जगे तो आपको लगा हाँ बहुत सोया। मूर्छा, अधिक दुख या अधिक सुख की स्थिति में ऐसी विकलता आनंद की या दुख की हुई कि बुद्धि और मन दोनों अचेत हो गए। किसी परिस्थिति, शरीर की ऐसी परिस्थिति, और कुछ क्षण बाद फिर होश आ गया, उसे मूर्छा कहते हैं। उसमें घंटों के बाद स्वाभाविक सहज स्थिति में, इसमें किसी घटना परिस्थिति को लेकर, तो इसे मूर्छा कहते हैं। और शरीर का, स्थूल शरीर का छूट जाना, सूक्ष्म शरीर का कारण के सहित इस शरीर का त्याग करके अन्य शरीर को ग्रहण करना, इसे मृत्यु कहते हैं। इस शरीर का त्याग करके, सुषुप्ति में यह शरीर का त्याग नहीं होता, विस्मरण होता है। जगे तब याद, फिर ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये कुछ नहीं, वो सब याद है। लेकिन मृत्यु के बाद ये याद नहीं रहेगा। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और वो जीवात्मा, ये दूसरे शरीर को प्राप्त होकर पहले शरीर का विस्मरण हो जाना, इस दूसरे शरीर का स्मरण होना जन्म, और पहले शरीर का विस्मरण हो जाना, इसे मृत्यु कहते हैं। वस्तुतः मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर के पंचभूतों में मिल जाते हैं, और जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर अगर पापी हुआ, पाप कर्म अधिक हुए तो नरक में यातना देह को प्राप्त होता है, पुण्य हुआ तो देव देह को प्राप्त होता है, और यदि पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो गए तो भगवत देह को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? गुरुदेव भगवान, जैसे मूर्छा अवस्था आई तो उसमें शून्य हो गया, बिल्कुल कोई चिंतन कैसा भी नहीं रहा, तो मुझे अंतिम की मुझे चिंता होने लगी। अच्छा, अब जो आपने व्याख्या पूछी वो तो आपको हो गई। अब ये बात आप पूछना चाहते हो कि यदि अंतिम समय मेरी मूर्छा हुई और मेरे में कोई चेतना नहीं है तो उस समय क्या होगा? तो स्वयं भगवान ने वर्णन किया है, जो जीवन भर मेरा भजन करता है और किसी कारण अंतिम समय मेरा विस्मरण हो जाए तो मैं स्वयं उसके हृदय में स्मृति रूप से जागृत हो जाता हूं। हम तो मूर्छित रहेंगे, लेकिन राधा 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 ये चलता रहेगा, क्योंकि जीवन भर इसकी शरण में रहे, उसे मूर्छा नहीं आएगी। वो चैतन्य घन सच्चिदानंद नाम और वो सच्चिदानंद रूप छा जाता है, क्योंकि जीवन भर हमने उनकी आराधना की है। हाँ, इसलिए अंतिम समय प्रभु का स्मरण अवश्य आएगा, भले वो मूर्छा में हो, वो भले तंद्रा में हो, भले सुसुप्ति में हो, भले मृत्यु दशा में हो, क्योंकि जीवन भर भजन किया है, भगवान का आश्रय लिया है, तो अंतिम समय वो अपने आप आ जाएगा। हम नहीं करेंगे, वो भगवान की तरफ से होगा, आप निश्चिंत रहिए। उज्ज्वला जी पुणे से, महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को कौन से भक्त बहुत प्रिय हैं? बहुत सुंदर बात कही। भगवान को वो भक्त प्रिय हैं, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, संसार की तो बात जाने दो, जो भगवान से भी चाह नहीं करते और सहज प्रेम करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं,
ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई आशा नहीं रखते, किसी से कोई चाह नहीं रखते। बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। किसी से कोई भी चाह नहीं, भगवान तक से भी। निरपेक्षम मुनिम, हर समय मननशील, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के मंत्र का मनन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। शांतम, चाहे कोई गाली दे, चाहे जितना अपमान करे, वो कभी क्रोधित नहीं होते, शांत रहते हैं। निर्वैरम, वो किसी से दुश्मनी नहीं करते, चाहे कोई कितना भी कष्ट दे वो द्वेष नहीं करेंगे, वैर नहीं करेंगे। समदर्शनम, सब जगह अपने भगवान को देखते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे भक्तों को पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उनकी चरण रज पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, क्योंकि मेरे में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूरे अत्यंग रेणु भी, मैं स्वयं उनके पीछे डोलता हूं कि उनकी चरण रेणु मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसे भक्तों को भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन साध स्नेह बसहु निरंतर तासुर सुर और निज गे। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विस्ते विष भारी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो हर माता बहन को पवित्र दृष्टि से देखते हैं, भोग दृष्टि से नहीं। जैसे अपनी माँ को देखा जाता है, ऐसे पवित्र दृष्टि। जननी सम जाने पर नारी, दूसरे की स्त्री को माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, दूसरे के धन को विष के समान देखते हैं। और हे भगवान, जिसे आप प्राण प्यारे हो, आप उसके हृदय में वास करो। जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। जो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करता, जो कैसी भी परिस्थिति हो भगवान से कोई शर्त, कोई मांग, कोई चाह नहीं रखता, ऐसे भक्त के अधीन भगवान रहते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय, भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय। हाथ ऐसे भक्तों से भगवान प्यार करते हैं जो अकाम है, निष्काम है, भगवान में निरंतर चित्त को जोड़े हुए हैं, निरंतर एक एक वृत्ति भगवदाकार है, उनके अधीन भगवान है। मुलायम सिंह शिवपुरी से, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार का पालन करते हुए आसक्ति और उत्तरदायित्व में अंतर कैसे समझे महाराज जी? जब उत्तरदायित्व पे आओगे कि हमारा कर्तव्य है, तो स्थिति भगवान में रहेगी कि मेरे पुत्र रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे माता रूप में, मेरी पत्नी रूप में, मेरे परिवार रूप में भगवान आए हैं, भगवान ही हैं। या इतनी ऊंची बात नहीं तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु सब घर परिवार संपत्ति आपकी है, नाथ मैं तो सेवक हूं, आपका सेवक हूं। सेवक बनकर परिवार की सेवा करना, उनसे सुख ना चाहना, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। और अपना पुत्र मानकर सेवन करना, उससे अनुकूलता चाहना, ये आसक्ति का विषय है। अपनी पत्नी मानकर उससे अपनी अनुकूलता की पूर्ति चाहना, ये आसक्ति का विषय है। पत्नी के रूप में प्रभु आए हैं और मुझे पत्नी के व्यवहार से, जो एक पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, उससे हमें इन्हें पूजा करनी, इन्हें संतुष्ट करना है, तो भगवान लक्ष्य में रहेंगे और पत्नी की अनुकूलता रहेगी। पत्नी को अनुकूलता देने की, अनुकूलता लेने की मांग नहीं रहेगी, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अनासक्त चित्त की स्थिति है और ये आसक्त चित्त की स्थिति है। स्मोक जहांगीर जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रातः स्मरणीय पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि होई राम को, महाराज जी कृपया ये समझाएं कि होई राम को कैसे हुआ जाता है? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया है या? हाँ है, प्रक्रिया है। बिना राम के दास का हुए राम के हो, ऐसी ठसक नहीं आएगी। पहले किसी रामदास को पकड़ो, रामदास जानता है कैसे आपको शरण पहुंचानी है,
वो पहुंचा देगा। उनके मुख से निकला हुआ नाम, उनके मुख से निकला हुआ आज्ञा उपदेश, ये भगवान की शरणागति पुष्ट कर देता है। बिना भगवान के दास के मिले शरणागति नहीं होती, और बिना शरणागति हुए हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि काल के अधीन हम हैं। जब हम राम के अधीन बने तब तो बात बनेगी। देखो, श्री विभीषण जी महाराज भगवान का भजन करते थे, लेकिन भगवान की सन्मुखता, भगवान के दर्शन, भगवान की चरण सानिधि तभी प्राप्त हुई जब हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान मुझ पर कृपा करते हैं, भगवान की हम पर बहुत प्रीति है। हनुमान जी महाराज के दर्शन करके उन्होंने कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आप कृपा करके जो मुझे दर्शन दे रहे हैं, आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम हम पर कृपा कर रहे हैं। और हनुमान जी के ही आगमन के बाद विभीषण जी की शरणागति पुष्ट होती है और भगवान का सानिध्य मिलता है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमें भगवान के किसी दास की शरण लेनी चाहिए। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली, क्षमे तेरी खोट। यदि विचार पूर्वक देखो तो हमारी सामर्थ्य नहीं सीधे राम जी के हो जाए। तो राम जी के होने के लिए जो राम जी के हैं, हम ऐसे संतों का संग करें, उनसे भगवान के आज्ञा उपदेश मार्ग में चलने वाले धारण करें, तो बहुत जल्दी हमारा मन राम रस में पग जाए और ये ठसक आ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आशा, केवल राम जी से। बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन बेपे धुर। अपने इष्ट की ठसक ये गुरु प्रसाद से आती है, भक्तों की कृपा से आती है। तो मुझे लगता है किसी भगवान के प्रेमी महापुरुष के मिलन की आकांक्षा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि अपने निज दास का सानिध्य प्रदान करो। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब संतों का संग मिलता है तब भगवान की शरणागति, तब भगवान के नाम में प्रेम, धाम में प्रेम, रूप में प्रेम, लीला में प्रेम तब होता है। इसीलिए सत्संगत की महिमा है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। दूसरा कोई उपाय नहीं है, सत्संग के द्वारा ही भगवान से एक अपनापन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, हमारे माई श्यामाजू को राज, हम अपनी स्वामिनी की ठसक में रहते हैं, ये गुरु कृपा से। ये स्वयं की ठसक नहीं है, ये गुरु जी की ठसक आई है। वही हृदय में बोलती है हमारी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तन छिए, राहो को काहू मने दिए। तो ये जो अपने इष्ट के प्रति ठसक आती है, ये हरि गुरु की कृपा से, प्रेमी महान पुरुषों की कृपा से आती है। उसका साधन है नाम जप करो और भगवत प्रार्थना करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।